अंता विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव इस बार राजनीतिक दृष्टि से बेहद रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। पूर्व मंत्री प्रमोजन भाया ने कांग्रेस पार्टी से अपना पर्चा दाखिल कर चुनावी मैदान में कदम रखा है। वहीं बीजेपी ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी सक्रिय रूप से मैदान में है। ऐसे में चुनावी लड़ाई केवल पार्टीगत नहीं बल्कि व्यक्तिगत लोकप्रियता और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर भी गंभीर रूप ले रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के सोशल मीडिया पोस्ट ने चुनावी मैदानों में हलचल पैदा कर दी। नरेश मीणा के समर्थक लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रहलाद गुंजल उनके समर्थन में आएंगे, क्योंकि वे पहले भी दोनों के बीच कुछ राजनीतिक समन्वय देखने को मिला था। खासकर एसडीएम थप्पड़कांड मामले में नरेश मीणा जेल जाने के बाद उनकी रिहाई के लिए प्रहलाद गुंजल ने मोर्चा खोला था, जिससे समर्थकों में ये विश्वास जगा कि वो नरेश मीणा के पक्ष में भी राजनीतिक सक्रियता दिखा सकते हैं। लेकिन अब प्रहलाद गुंजल ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोजन भाया के प्रचार में ही सक्रिय रहेंगे और किसी भी स्थिति में नरेश मीणा के समर्थन में नहीं आएंगे। उन्हें अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी स्पष्ट किया कि खैराली गांव में नरेश मीणा के फ्लैक्स पर उनका फोटो लगाया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है, और उन्होंने सभी से आग्रह किया कि उनको फोटो या किसी भी निर्दलीय या अन्य उम्मीदवार के साथ प्रचार सामग्री में उपयोग न किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा पार्टी उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे। इस निर्णय ने नरेश मीणा के समर्थकों के लिए आशा को झटक दिया है और चुनावी माहौल को और अधिक जटिल बना दिया है। अंता उपचुनाव में अब राजनीतिक समीकरण पहले से अधिक रोचक और कठिन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला तगड़ा होने के साथ ही नरेश मीणा की स्वतंत्र चुनौती ने इसे और भी प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। ऐसे में चुनाव के अंतिम परिणाम पर प्रहलाद गुंजल के रुख और उनके प्रचार का प्रभाव निर्णायक साबित हो सकता है। इस उपचुनाव में सियासी गर्माहट और मतदाता समर्थन की दिशा आगामी दिनों में और भी स्पष्ट होगी। इस प्रकार अंता उपचुनाव केवल एक सामान्य चुनाव नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति, व्यक्तिगत लोकप्रियता और पार्टीगत रणनीतियों का समन्वय बन गया है और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।